बोलेंगे यहाँ सब? सफल प्रयोग केवल प्रयोग है, जी। असफल प्रयोग केवल प्रयास, असफल प्रयोग इतिहास में दर्ज नहीं हुआ करती है। तो ये जी। तो एकेडमिक में जब से मैं आया हूँ, एकेडमिक माहौल बना हुआ है, अब बच्चे खुश रहते हैं और तुरंत प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना प्रयास करता हूँ जितना जल्दी हो सके। अगर मैं एमएलसी बन के जाता हूँ तो एक पत्र तो जरूर लिख के दे दूंगा बच्चे को, किसी को भी, जो कि उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, मांग सरकार से मांग किया जा सके। और बहुत सारी बातें हैं, अब बताना उचित नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि अभी जब तक मैं विश्वविद्यालय से एनओसी नहीं लेता हूँ तो बताने में सक्षम नहीं हूँ अभी। और यही बात है सर। क्या अभी जितने भी सारण जिला के जो क्षेत्र में आते हैं एमएलसी स्नातक, तो उनसे सर क्या अपील आप करना चाहते हैं सर? सारण जिला से नहीं, सारण जिला के जो क्षेत्र आपका एमएलसी स्नातक का है, उन क्षेत्रों के जितने भी ग्रेजुएट हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे सर? इंसान ने वक्त से पूछा मैं हार क्यों जाता हूँ, वक्त ने कहा धूप हो छाँव हो, काली रात हो बरसात हो, जैसे भी बुरे हालात हो मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए जीत जाता हूँ, तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा, कभी नहीं हारेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हौसला बहुत है, वो चाहते हैं कि समाज को किस तरह से बेहतर किया जाए, क्योंकि हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। वो तालीमी सतह पे हो, बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है, चूँकि यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि बेरोज़गारों की तादाद ज़्यादा है और बच्चों को उस तरह से ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है कि कैसे आगे बढ़ पाए। तो हमारी कोशिश रहती है, बिलखुसूस हमारे जो प्रिंसिपल साहब है वो भी उसमें सपोर्ट करते हैं कि किस तरह से हम बच्चों को आगे की तरफ बढ़ाने में पेश रहे। और हमारी कोशिश होती है कि यहाँ कॉलेज के माहौल को किस तरह से बेहतर किया जाए। श्रद्धा कुमारी, अच्छा श्रद्धा कुमारी, ठीक है। तो बोलिए, तो क्या कैसा यहाँ का माहौल है? सर के बारे में क्या बोलेंगे? माहौल यहाँ का ठीक है। पढ़ाई लिखाई कैसा होता है? ठीक ही होता है। आप लोग इंटर में हैं अभी? हाँ, इंटर में। लेकिन वोट तो लोग देगा, इसने जो ग्रेजुएशन कर लिया है, तो क्या उन लोगों को, अपने भैया को, दीदी को, अंकल को क्या बोलिएगा सर के वोट? उन लोग को अगर सर के बारे में जैसा लगता है वो अपना वैसा करेंगे। भविष्य से अच्छा होगा और यहाँ का उन्नति भी होगा, विकास भी करवाएंगे सर। आप सहिस्ता परवीन नाम है और यहाँ के जो प्रोफेसर अभी सर से मिले हुए, तो उर्दू का फीस हर चीज़ फैसिलिटी है यहाँ पे? जी है सर क्लास भी करवाते हैं, हम लोग आते भी है, क्लास भी कभी करते हैं। तो क्या दूर होने के अपने बड़ी बहन, अपने बड़े भाई, अपने अंकल जो स्नातक है, तो क्या अपील करेंगे पूरे सारण जिले के जितने भी भाई बहन, उन लोग से क्या अपील करेंगे? सर को वोट दे और जितवाए सर को, सर उन्नति के लिए सब कुछ करेंगे, उम्मीद है हमें सब। उम्मीद के साथ इन्होंने डेफिनेटली सर अगर जीतते हैं तो जो उन्होंने वादे किए हैं वो निभाएंगे और हम सब भी उनके साथ हैं, अपना 100% देंगे और हम लोग चाहेंगे कि वो विजेता बने, वो जीते। यहाँ के बच्चों का सर, आपका मैम यहाँ पे माहौल आपको कैसा दिखता है? माहौल अच्छा है, लोगों से माहौल बनता है, जब लोग अच्छे रहेंगे तो माहौल अच्छा बनेगा। आप भला तो जग भला। चलिए, आप भला तो जग भला। तो और जितने भी स्नातक लोग कर लिए हैं, तो उनसे आप क्या अपील करेंगे सर के बारे में? सर को अधिक से अधिक मत वोट दे के जिताएं और क्या, और एक अच्छा उम्मीदवार इस बार जीते, अच्छा काम करे। बहुत सारे काम किए, हम लोग के प्रति भी इनका रवैया बहुत अच्छा है, ये मतलब विनम्र है, सकारात्मक रवैया है और सबके प्रति स्नेह है इनके मन में, बच्चों को भी बहुत प्यार करते हैं और हम लोग के भी गार्जियन हैं। नमस्कार, मैं इमरान, आप देख रहे हैं यस बिहार न्यूज। और आज हम पहुंचे हुए सारण जिला में उपस्थित पार्षद है जो प्रभुनाथ महाविद्यालय है, और यह महाविद्यालय जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के द्वारा अंग है। और इस अंग के सबसे बड़ी बात यहाँ के मामला जो पूरा लगातार जो राजनीतिक चर्चाओं में एमएलसी को लेकर हो रही है, और यहाँ से पूरा एक प्राचार्य हैं जिन्होंने यहाँ पारसा में अपनी छवि के मोहताज नहीं, अपने पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि जब से यहाँ पे उनका आगमन हुआ, यहाँ पे अपना आके इन्होंने योगदान दिया है इस महाविद्यालय में, तब से इस कॉलेज का कुछ ना कुछ जागरूक हुए बच्चे जाने की शिक्षा क्या होता है, शिक्षा का महत्व क्या होता है, और इस तमाम चीज़ शिक्षा के साथ साथ जो भी खेल कूद हो या अनेकों प्रकार के एक्टिविटीज होती है, क्रियाकलाप होती हैं, यहाँ के प्राचार्य जो रह चुके हैं और अभी काम कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं इस प्रभुनाथ विद्यालय में, पुष्पराज गौतम जी हैं। और उनका इस बार उन्होंने निर्दलीय
निर्दलीय से एमएलसी का चुनाव लड़ने के लिए घोषणा किए हुए हैं और तमाम अखबारों में, प्रिंट मीडियाओं में, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाओं में तमाम छाए हुए हैं कि किस मुद्दे को लेकर इन्होंने ये सोचा कि एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं और क्या रह रहा है। यहाँ के जो शिक्षकगण हैं, छात्रगण हैं, अभिभावक लोग बहुत सारे आए हुए हैं, उनसे मैंने जानने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से है जो इस बार लड़ेंगे और सर का क्या उनके मायने रखता है इस चुनाव से और क्या नज़र से लोग देख रहे हैं, चाहे अभिभावक हो या शिक्षक हो, और क्या बदलाव आएगी इस महाविद्यालय की या यहाँ से सारण जिला से एमएलसी बन के ये जा रहे हैं तब यहाँ पे क्या परिवर्तन। अभी हम प्रभुनाथ महाविद्यालय में हैं और यहीं के जो सर हैं पुष्पराज गौतम जी हैं, निर्दलीय चुनाव की घोषणा की हुए हैं और अभी बहुत सर लोग हैं यहाँ पे। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या छवि रहा सर का और क्या प्रभाव पड़ेगा ये एमएलसी चुनाव को लेकर। तो मैं बात कर दूँ यहाँ जो अभी सर जो अपना सेवा दे रहे हैं, क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर अनिल कुमार जी, राजनीति विज्ञान विभाग में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जी जी। तो सर यहाँ के पूरा जो है माहौल जो बना हुआ है राजनीति का एमएलसी चुनावों को लेकर और इस बार इसी महाविद्यालय के जो प्राचार्य साहब हैं उन्होंने घोषणा किया हुआ है निर्दलीय पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए। तो क्या आपको क्या लगता है कि सर इस चुनाव से क्या होगा और सर को क्या उसमें हासिल मिल पाएगी, जीत हासिल हो पाएगी कि नहीं? देखिए, सर ने तो सबसे पहले सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय एमएलसी उम्मीदवार बनने का फैसला किया है और यह फैसला हुआ इसलिए किए हैं कि चूँकि उनका जिस प्रकार का व्यक्तित्व रहा है और जिस प्रकार का उनकी कार्य पद्धति रही है तो वह किसी भी विचारधारा, विशेष विचारधारा से नहीं बनना चाह रहे थे। वैसे बहुत से राजनीतिक दलों के द्वारा अपने सिंबल पर सर को उम्मीदवार बनने का आग्रह किया गया, लेकिन सर का मानना है कि मैं किसी विशेष विचारधारा, जाति, संप्रदाय, लिंग, वर्ग इत्यादि के द्वारा विशेष एक दायरे में बंधना नहीं चाहता हूँ और उनका जो व्यक्तित्व है, जो कार्य है, नहीं सर, वो यानी सर्वव्यापक है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर वो आधारित है और वह चाहते हैं कि सभी वर्गों, संप्रदाय, विचारधारा के लोगों का वो विश्वास हासिल करके इस क्षेत्र की जो समस्याएं रही हैं, छात्रों, शिक्षकों, बेरोजगारों, संस्कृति या खेलकूद इत्यादि के क्षेत्र में जो अब तक के किसी भी जीते हुए एमएलसी के द्वारा कोई भी कार्य इनका क्षेत्र में नहीं किया गया और वो उदासीन रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों के ध्यान में रखते हुए सर ने निर्दलीय उम्मीदवार बनने का फैसला किया है और सर का यह पूर्ण विश्वास है कि वह लोगों का प्यार और समर्थन हासिल करेंगे। ठीक, उस समर्थन की बात रही सर। एक मिनट सर, एक मिनट अभी रुक जाइए, है ना। अभी मैंने एक बात आपने बोला है कि अभी तक जितने भी स्नातक जो ये निर्वाचन हो रहा है एमएलसी का, तो आपको लगता है कि ये जाति के आधारित पे होता है या शिक्षा के आधारित पे होता है? देखिए, हमारा जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो जाति एक अहम भूमिका निभाती है, ठीक है। तो राजनीति में भी आप देखिएगा कि चाहे वो मंत्रिमंडल का विस्तार हो, कैंडिडेट का राजनीतिक दलों के द्वारा सिलेक्शन हो, वो कहीं ना कहीं जाति उसके यानी आधार में मुख्य भूमिका निभाती है। तो इसलिए मैं बताया इन बातों को, लेकिन सर इस विचारधारा से ऊपर हैं और इसीलिए वह किसी, जैसे आपको मान लीजिए कोई समाजवादी विचारधारा से है, कोई उदारवादी विचारधारा को राजनीतिक, यानी हर राजनीतिक दल अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार चलते हैं। एक विशेष उनका एक दायरा है, लेकिन उस दायरे से सर ऊपर जाना चाहते हैं। इसीलिए वह किसी भी राजनीतिक दल के सिंबल पर चुनाव न लड़कर निर्दलीय उम्मीदवार बनने का फैसला किया। नहीं, ऐसे देखा जाएगा बिहार की बड़ी बड़ी पार्टी है, अगर सर की ऑफर कर रहे हैं कि सर आप मेरे पार्टी से चुनाव लड़े, तो आपका क्या मत रहता? आप शिक्षकगण हैं, शिक्षक लोग क्या मत रहता है कि सर किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए या निर्दलीय ही जीत हासिल करें? बिल्कुल, हम लोग भी मानते हैं कि सर का जिस प्रकार का व्यक्तित्व रहा है वह किसी विशेष विचारधारा में या किसी राजनीतिक दल से जुड़ने से ज़्यादा कारगर रहेगा कि वह निर्दलीय उम्मीदवार बने, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार बनते हैं तो वह चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हों, सभी का ये समर्थन हासिल कर सकते हैं। अगर कोई विशेष राजनीतिक दल का समर्थक है, मतदाता समर्थक है, और वह अगर सर किसी दूसरे राजनीतिक दल से, तो वह अपना मत सर के प्रति समर्थित करने में असुविधा महसूस करेगा। लेकिन अगर निर्दलीय उम्मीदवार रहते हैं तो वह सहर्ष सर को सपोर्ट कर सकता है। इस पर जो छात्र हैं जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी की भी झेलना पड़ रही है ना। तो अगर सर जीत के अगर कहीं ना कहीं चले जाते हैं, विधान परिषद में चले जाते हैं, तब वहाँ पे सर कुछ क्या बच्चों का क्या उम्मीद आपके नज़र से क्या लगता है? देखिए, बेरोजगारी की समस्या के लिए सर ने अपने जो मैनिफेस्टो बनाया है, 15 मुख्य आधार बिंदु बनाए हैं, उसमें सर का ये भी करना है
कि सर अपने क्षेत्र के लोगों के लिए जो बेरोजगार हैं उन्हें बेरोजगारी भत्ता 15,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिलाने का आश्वासन किए हैं उसमें। तो बेरोजगारों के प्रति इनकी जो संवेदना है छात्र छात्राओं के प्रति वो इनके मैनिफेस्टो में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने सर ने अभी जैसे अनिल सर ने बताया कि इन्होंने इनका जो नज़रिया है एक शिक्षित और अभी तक जितने भी लोग आए हुए हैं इस सारण स्नातक जो चुनाव को लेकर मर्सी के लेकर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ डेमेरिट हो, लेकिन इनका जो विद्वता किसी से छुपी नहीं है और इनका परिचय का बच्चों से जो अभिभावक से भी लगाव रहा, बच्चों से भी लगाव रहा और साथ साथ जितने भी तमाम जो सारण मंडल के जो MLC के क्षेत्र में आते हैं उनसे कोई भी शिक्षक इनका परिचय का मोहताज नहीं, इनके व्यवहार से काफ़ी ज़्यादा ये परिचित है। और यहाँ के जो गार्जियंस लोग बहुत सारे आए हुए हैं क्योंकि आज एग्जाम चल रहा है, तो मैं गार्जियंस लोग को भी जानूंगा कि यहाँ का जो महाविद्यालय है यहाँ कोई सुविधा हो पाती है या सर को किस तरह से अगर वो जाते हैं MLC का चुनाव लड़ने तो क्या उनका प्रभाव रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जगदीश कुमार शाह। कहाँ से? मोहम्मदपुर पड़ता है। मोहम्मदपुर पड़ता है। तो सुनने पूरा MLC का चुनाव सर लड़ रहे हैं, तो आप लोग को क्या लगता है कि सर को चुनाव जीत के जाना चाहिए? एकदम जाना चाहिए सर। यहाँ पे कैसा व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत सही है सर। क्या नाम है जी आपका? रोशन कुमार। क्या पढ़ते हैं इस विद्यालय में? जी। और कैसा रहा सर का? आपने कौन सी क्लास में? BA पार्ट 1 में। तो कैसा रहा सर का व्यवहार, कैसा रहा? बहुत अच्छा। अगर वो चुनाव जीत के जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि यहाँ क्या बदलाव होगा? बहुत अच्छा काम होगा। हाँ। बहुत सारा सर का जो व्यवहार है बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं, कोई भी बातचीत अच्छा लगता है। यहाँ पे खेल कूद की व्यवस्था कुछ सब चीज़ कराते हैं, फुटबॉल से लेकर क्रिकेट सब अच्छा व्यवस्था है। यहाँ देखने से पता चल रहा है कि जो ये छात्र लोग भी कर रहे हैं कि संस्कृति कार्यक्रम हो, खेल कूद हो, पढ़ाई के साथ साथ और जितने भी सब विस्तार हो रही है और काफ़ी ज़्यादा गार्जियंस लोग भी सपोर्ट देख रहे हैं यहाँ के कि इस बार अगर चुनाव जीत के जाते हैं सर तो काफ़ी उम्मीदें रहेगी इस सारण के लिए। और हम बात करेंगे यहाँ के सर लोग से और काफ़ी बच्चे से कि और जैसे कि इन्होंने अभी बातचीत किए हुए हैं और लोग से भी, सर लोग जो पॉलिटिकल में है, जो राजनीतिक शास्त्र में उन लोग से भी बात भी किए हुए हैं, अभिभावकगण से भी बात किए हुए हैं। और सबसे बड़ी खास बात यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि इस महाविद्यालय में जो वर्षों से नहीं हो रहा था यहाँ पे यह फैसिलिटी हुआ है। और ये हुआ है कि यहाँ के जो मुस्लिम बच्चे हैं, जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं, वहाँ की उर्दू के फैसिलिटी भी आज मुझे पता चला है कि यहाँ के प्रोफेसर साहब हैं। और इन प्रोफेसर साहब से जानेंगे कि किस नज़र से देखते हैं। तो मेरे साथ अभी हैं उर्दू के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद समीम साहब हैं, तो इनसे बात करेंगे कि कैसे यहाँ का क्या रहा, ये कब से योगदान दे रहे हैं इस कॉलेज के। तो सर सबसे पहले तो आप ये मुझे बताइए कि आप सर उर्दू से हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं, आप इस महाविद्यालय में सर कब से योगदान दे रहे हैं? मैं जनवरी 2020 में यहाँ आया था, मैंने ज्वाइन किया है। मैंने अपनी तालीम जो है JNU से हासिल की है। अच्छा, JNU से पढ़े हुए सर, बहुत ही तो खुशखबरी हुई कि आप सर JNU से आके यहाँ के बच्चों को सर पढ़ा रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। मैंने इससे पहले JNU से पहले 4-5 इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और जब परमानेंट हुआ तो मैंने यहाँ ज्वाइन किया है। तो मैं जब ज्वाइन करने आया JP यूनिवर्सिटी में तो मुझे पता चला कि PN कॉलेज में कम से कम 17 साल से कोई भी उर्दू का प्रोफेसर नहीं है। हम लोग खुद सर पढ़े हुए हैं, इसी महाविद्यालय से पढ़े हुए हैं और मैं जाना कि यहाँ पे सर MLC का चुनाव रही, उर्दू को तो यहाँ नामो निशान नहीं है और आपने बहुत बढ़िया सर यहाँ पे ज्वाइन करके बच्चों को सर शिक्षा दे रहे हैं। तो और उस समय से आपने 3 सालों का सफ़र रहा इस प्रभुनाथ महाविद्यालय से, तो सर उनके सर का जो व्यक्तित्व रहा, तो क्या आपको उम्मीद लगता है कि सर ये सर जीत हासिल कर पाएंगे? सर जो है कसरुल जहद शख्सियत का नाम है और इनके अंदर खिदमत खल्क और समाजी बहबूद के काम का करने का जो हौसला बहुत है। वो चाहते हैं कि समाज को किस तरह से बेहतर किया जाए, चूँकि हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। वो तालीमी सतह पे हो, बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है, चूँकि यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि बेरोज़गारों की तादाद ज़्यादा है और बच्चों को उस तरह से ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है कि कैसे आगे बढ़ पाए। तो हमारी कोशिश रहती है, बिलखुसूस हमारे जो प्रिंसिपल साहब है वो भी उसमें सपोर्ट करते हैं कि किस तरह से हम बच्चों को आगे की तरफ बढ़ाने में पेश रहे। और हमारी कोशिश होती है कि यहाँ कॉलेज के माहौल को किस तरह से बेहतर किया जाए। अब टीचरों की कमी यहाँ नहीं है, अब हमारे यहाँ टीचर जो है 22 टीचर है और रेगुलर टीचर आते हैं। पहले ये शिकायत थी लोगों की टीचर नहीं है, क्लासेस नहीं है। अब चूँकि जब यहाँ क्लासेस नहीं हो रहे थे बाद में तो बच्चों को लगता था कि नहीं, लेकिन बच्चे भी अब आते हैं। आपने देखा होगा प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम सारे बच्चे मौजूद है। अगर किसी बच्चे का छूट भी जाता है तो हम लोग उसको ये नहीं करते हैं, नाउम्मीदी की तरफ नहीं ले जाते हैं कि आपका नहीं होगा ये, हम उसको दोबारा मौका देते हैं। इस तरह से एक माहौल बनाते। तो हमने देखा सर कि सर कोई भी टीचर हो या स्टूडेंट हो, उनके साथ बहुत ही
मोहब्बत से और नरमी से पेश आते हैं ताकि उनको कहीं भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ये बहुत अच्छी बात है। हमने अपने जीवन में जो है इतनी जगह मैंने पढ़ाया है तो हमने देखा बहुत अच्छी शख्सियत है और इनके आने से समाज में जो है फलाह बहबूद का काम होगा। और मुझे लगता है कि एमएलसी में अगर इनका हो जाता है आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, चूँकि ये किसी आइडियोलॉजी के जिस तरह के हमारे यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है या पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो वोट लेने के वक्त तो दावा तो करती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इनके अंदर जो खूबी है अगर वो आते हैं तो हमारे समाज के लिए बेहतर होगा, हमारे इंस्टीट्यूट के लिए। इनकी ख्वाहिश है जो हमारे यहाँ गेस्ट फैकल्टी है उनको परमानेंट कर दिया जाए, बच्चों को स्कॉलरशिप ज़्यादा, लड़कियों को जो है किताबें जो मिलती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए। तो ये बहुत अच्छी सोच है और मुझे लगता है कि फ्यूचर अगर इनको मौका मिलता है तो बहुत अच्छा करेंगे। चलिए सर, इन्होंने कहा कि बेहतर करेंगे और माहौल एक देते हैं सर। लेकिन एक और बड़ी बात आपसे मैं सर सवाल करना चाहता हूँ कि मैं पर्सनल व्यक्तिगत रूप से बातें करूँ तो सर मुझे सबसे बड़ी खुशी की हुई थी कि आप उर्दू से आए हुए हैं ना सर। तो यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं, जो छात्र हैं, तो उनको सर क्या संदेश देना चाहेंगे अपने विद्यालय के बारे में? मेरी कोशिश ये है कि हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो बच्चों को अपने कॉलेज भेजें। और हमारे अभी जेपी यूनिवर्सिटी में कोई भी कॉलेज हो, सभी में बड़े अच्छे अच्छे उस्ताद आए हुए हैं और जो भी उस्ताद आए हुए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से आए हुए, जैसे JNU से, DU से, बनारस यूनिवर्सिटी से। लेकिन हमें थोड़ा सा अफसोस होता है कि जिस तरह से भीड़ होने चाहिए क्लास में उस तरह से नहीं। अब 10 बच्चे आते हैं और बच्चों का एडमिशन अच्छे खासे है, कम से कम 50-60 बच्चे होते हैं। अगर गार्जियन इस तरफ तवज्जो दे तो कॉलेज का माहौल भी अच्छा होगा और हमारे बच्चे जो है या बच्चियां हैं उसके लिए भी बेहतर भविष्य की ये होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। है ना, इन सबसे बड़ी ये बात निकल के आई है कि इस महाविद्यालय का जो माहौल है, और हमारे सर अभी जो प्रोफेसर साहब जो जुड़े हुए थे मोहम्मद सहीम सर, उन्होंने उर्दू के बारे में जो बात कही कि यहाँ के जो भी प्रोफेसर लोग हैं, प्राचार्य, तो आप लोग परिचय के कोई मोहताज नहीं है, उनके जानकारी सब लोग जानते हैं। यहाँ के तमाम जितने भी अभिभावक हैं, शिक्षकगण हैं, चाहे जो भी राजनीतिक पार्टियाँ जो राजनीति करना जानते हैं, वो सब उनसे कोई परिचय के मोहताज नहीं है। लेकिन खासकर यहाँ इनको एक निराशजनक इन्हें होना पड़ा इस महाविद्यालय से कि यहाँ के फैकल्टी तो लोग हैं, प्रोफेसर लोग हैं, शिक्षक लोग 22 टीचर हैं, लेकिन बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। बच्चे नहीं पढ़ने आने का कारण हो सकता है कि अभिभावक की कमी हो, कहीं ना कहीं बच्चों को कमी हो, क्योंकि ये जो महाविद्यालय है ये शुरू से ही अपनी एक अलग पहचान बनाया और इस अलग पहचान के ही कारण आज कुछ फिर नया पहचान बनने की आगे की ओर बढ़ रहा है। और अभी मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, काफ़ी ज़्यादा परसा के क्षेत्र के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी हैं, तो वहाँ अपने बच्चों को इस महाविद्यालय में नहीं भेज पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो सर हैं JNU से, कोई छोटे मोटी यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं, JNU से पढ़ के आए हुए हैं। और वह सर, वो शिक्षक, वो प्रोफेसर कैसे पढ़ाएंगे वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि किस तरह से पढ़ाई होगी। फिर भी आप लोगों की कमी है। मैं अपील भी करूँगा यहाँ के गार्जियन और अभिभावकगण से कि यहाँ अपने बच्चों को भेजिए, इस महाविद्यालय में भेजिए और इतने महान जो प्रोफेसर लोग हैं उनसे कुछ शिक्षा ले, कुछ ज्ञान ले और आगे अपनी तरक्की करें। और मैं भी सर से भी बात करूँगा जो प्राचार्य हैं और इस भावी उम्मीदवार है इस स्नातक MLC के सारण से, उनसे भी बात करूँगा तो किन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, क्या उनकी अपेक्षा है, क्या बदलाव है, ये सब तरीक़ा से आप तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? प्रमोद कुमार दास। सर यहाँ क्या पढ़ाते हैं आप? पॉलिटिकल साइंस। तो सर इस बार पूरा माहौल बना हुआ है MLC चुनाव, स्नातक MLC चुनाव के लेकर, आप सर किस नज़र से देखते हैं? सर एक अच्छे प्रिंसिपल हैं और यहाँ जो है सर जब से आए हैं कॉलेज में काफ़ी विकास भी है और स्कॉलरशिप या कुछ जो भी है मतलब सब बेहतर होते जा रहे हैं। आप सर राजनीतिक शास्त्र पढ़ाते हैं? जी। तो यहाँ क्या बच्चों क्लास में पढ़ने आते हैं सर? बहुत कम बच्चे आते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा बच्चा आए कि हम लोग पढ़ाए। हम लोग पॉलिटिकल में 4 टीचर हैं तो आते हैं, मतलब 5-6 बच्चे आते हैं, लेकिन मेरा कोशिश रहता है कि जितना से जितना ज़्यादा बच्चे आएंगे हम लोग सभी टीचर मिलकर उससे बेहतर। सर ये जो बच्चे स्कूल नहीं है ना, महाविद्यालय नहीं है ना, कॉलेज नहीं, सर किसका कमी कारण नहीं आ पा रहा? क्या शिक्षक की है कि अभिभावक की है कि बच्चों की है सर? अभिभावक और बच्चों का है जी। जो यहाँ 22 टीचर हैं फिर भी अभिभावक जो अपने बच्चे को नहीं भेज रहे हैं, ये अभिभावक का ही कमी कहेंगे हम लोग। तो इस बार क्या लगता है कि सर अपना परचम लहरा पाएंगे MLC को चुनाव के लेकर? जी ये तो निश्चित है कि ज़रूर
लहराएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने आशा उम्मीद जगाई है कि सर का व्यक्तित्व को है ना, उनसे उम्मीद है कि काफ़ी बेटर करेंगे और अपना जीत हासिल करके ही रहेंगे। अब आगे देखते हैं अभी क्या होने वाला है, सर से भी बातें करेंगे। आप देख सकते हैं कि भी प्रभुनाथ महाविद्यालय के और इस यहाँ के जो भी बच्चे जो हैं मैट्रिक इंटरमीडिएट का प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है और ये सभी साइंस के बच्चे हैं और ये साइंस का बच्चे से पूछेंगे कि क्या फैसिलिटी रहा, किस तरह से यहाँ प्रोफेसर है कि नहीं, पढ़ाई होती है कि नहीं, क्या कमी है कि नहीं। चलिए क्या नाम है जी? आकाश कुमार। आकाश कुमार, अभी आपका क्या चीज़ का एग्जाम चल रहा था? फिजिक्स का। फिजिक्स प्रैक्टिकल। कैसा यहाँ का माहौल है? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और सर हम लोग को काफ़ी सहयोग करते हैं। आपका नाम क्या है जी? आकाश कुमार। आकाश कुमार नाम है। तो कैसा सर, क्या सभी चीज़ को जो फिजिक्स का आपका प्रैक्टिकल सुनने में आ रहा है, तो क्या यहाँ पे सभी व्यवस्थित हैं, टीचर उचर सब लोग? हाँ, सभी सर यहाँ पे उपस्थित हैं। सब हम लोग एग्जाम दिया, बहुत अच्छा से गया एग्जाम। इस बार इसमें खुशखबरी ये भी है कि सर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि सर गर्दा कर देंगे क्या? एकदम गर्दा करेंगे। गर्दा कर देंगे। कैसे गर्दा करेंगे जी? क्या सर करवाते हैं यहाँ पे? सर बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे बहुत शांति से हम लोग का एग्जाम गया है। अच्छा जी। नहीं, एग्जाम के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ सर और कुछ करवाते हैं कि नहीं? सर प्रैक्टिकल भी अनेक क्रियाकलापों में भी भाग दिलवाते हैं, मैंने हम लोग से। अच्छा, खेल कूद होता है सब? जी जी जी। तो इसीलिए क्या आपको लगता है कि सर इस बार क्या रहेगा सर का? चुनाव जीतेंगे। पूरा जीतेंगे? हाँ, तो खाना नहीं खा के आए हैं? खाए हैं। तो फिर डर लग रहा है कि चलिए है ना, लड़का सब थोड़ा डर रहे हैं क्योंकि इंटरमीडिएट है, काफ़ी ज़्यादा बच्चों में इसलिए थोड़ा भी हेजिटेशन होती है कि क्या बोले क्या नहीं बोल पाए। लेकिन उमंग कैसा देख लग रहा है कि सर का जो है छवि रहा है उन बहुत ही अच्छा रहा है, बच्चों से प्यार दुलार के कारण सभी के वे स्माइल है। भले खाना सब थोड़ा बहुत कम खाया है तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सभी पे ऐसा है। क्या नाम है जी आपका? अमरेंद्र कुमार। अमरेंद्र कुमार, कैसा है यहाँ का माहौल और सर के बारे में क्या बोल? सर माहौल सबसे बढ़िया है और यहाँ का सबसे खासियत यह है ना कि सर मतलब बहुत अच्छा है। यहाँ पे इस क्षेत्र में सबसे नंबर 1 मतलब सर ही का स्थान आता है। आप अभी इंटर में हैं, है ना, वोट देगा ग्रेजुएशन वाला आपके बड़ भैया है ना, बड़ दीदी लोग, तो उन लोगों को क्या कहिएगा? उन लोग को भी यही बोलेंगे कि सर को सपोर्ट किया जाए, फुली सपोर्ट किया जाए। हमारे मतलब जितना तक मेरा पहुंच रहेगा ना, उतना से ज़्यादा संख्या में सर को ही वोट हम लोग डालवाएंगे। पूरा जोर तोड़ से? यस सर, पूरा जोर तोड़ से, मतलब इन्हीं को जिताना है। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया है ना, जोश देख सकते हैं। और क्या नाम है जी आप लोग का? क्या नाम है? श्रद्धा कुमारी। श्रद्धा कुमारी, अच्छा शारदा कुमारी, ठीक है। तो बोलिए तो क्या कैसा यहाँ का माहौल है, सर के बारे में क्या बोलेंगे? माहौल यहाँ का ठीक है। पढ़ाई लिखाई कैसा होता है? ठीक ही होता है। आप लोग इंटर में हैं अभी? हाँ इंटर में। लेकिन वोट तो लोग देगा इसने जो ग्रेजुएशन कर लिया है, तो क्या उन लोगों को, अपने भैया को, दीदी को, अंकल को क्या बोलिएगा सर के वोट? उन लोग को अगर सर के बारे में जैसा लगता है वो अपना वैसा करेंगे। क्या सर यहाँ के आपको होना है ना कि सर प्रिंसिपल हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, अगर जीत के जाते हैं तो क्या कुछ करेंगे? आप लोग से कुछ उम्मीद सर से रहता है कि नहीं? सर से रहता है उम्मीद कि वो कॉलेज का प्रिंसिपल है तो हम लोग के लिए कुछ करे, हम स्टूडेंटों के लिए कुछ करे कि आगे जाके हम लोग भी कुछ कर पाए। आप क्या बोलेंगे जी सर के बारे में? सर यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और सर बहुत अच्छे हैं और कहना चाहेंगे कि सर को जिताने का हम लोग का उम्मीद रहेगा कि सर जीते और बच्चे को, स्टूडेंट को आगे बढ़ाने की प्रतीक्षा करें। चलिए है ना, सभी लोग कोई उम्मीद, एक आशा लेके सर को सपोर्ट कर रहे हैं कि सर मेरे जीत के जाएं, है ना जी। लेकिन ये सब में थोड़ा बहुत कमी है। कोई क्लास आता है जी? हाँ आते हैं। क्लास आता है सर? हाँ आते हैं, बिल्कुल आते हैं। रेगुलर क्लास आते हैं कि नहीं? हाँ आते हैं, रेगुलर आते हैं। चलिए देखें, क्लास भी यहाँ प्रभुनाथ महाविद्यालय का एक परिचय रहा और शुरू से ही जब से इसकी स्थापना हुई तब से ही इस कॉलेज का दिन भी रहा कि यहाँ के ना कुछ बच्चों को बताया जाता है, सिखाया जाता है। और इस बार मुझे आज पता चला है कि यहाँ के वैसे प्रोफेसर है जो JNU से पढ़ के आए हुए हैं, नंबर 1 यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए हैं, है ना जी। क्या बोल रहे हैं? वेस्ट बंगाल कॉलेज से पढ़ कर आए हैं। हाँ, तो आप लोग पढ़ने क्यों नहीं आते जब वहाँ से पढ़ के आपको पढ़ाने आए? हम लोग भी आते हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं। ये सब रेगुलर स्टूडेंट हैं और रेगुलर स्टूडेंट रहने के कारण ही सर के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, उनका व्यवहार के बारे में, ये अभी इंटर में, लेकिन अपील कर रहे हैं ग्रेजुएशन वाले छात्रों से, उन लोगों से कि सर को जिताए ताकि इन बच्चों का देख रहे हैं कि भविष्य कुछ ना कुछ उज्जवल हो। शिक्षा का क्या स्तर है हमारे बिहार में और खासकर परसा के बारे में बात करेंगे, वो
सब चीज़ इनको आशा को लेकर इनको बात जिताने की बात कही जा रही है डॉक्टर पुष्पराज गौतम जी को। लड़कियां लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रतिक्रिया दे रही कि नहीं क्लास होती है, और एक उम्मीद है, एक आशा है इस सर के, एक किरण है यहाँ प्रभुनाथ महाविद्यालय से कि ये कुछ ना कुछ सर बेटर करें, यहाँ के बच्चों को पढ़ाई दें। क्या नाम है आपका? शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 12th में। तो क्या आपको लगता है कि सर जीत के जाएंगे तो आपका भविष्य किस तरफ जाएगा? हमारा भविष्य अच्छा होगा और यहाँ का उन्नति भी होगा, विकास भी करवाएंगे सर। आप शाइस्ता परवीन नाम है, और यहाँ के जो प्रोफेसर अभी सर से मिले हुए, तो उर्दू का फीस हर चीज़ फैसिलिटी है यहाँ पे? जी है सर क्लास भी करवाते हैं, हम लोग आते भी है, क्लास भी कभी कभी करते हैं। तो क्या दूर होने के अपने बड़ी बहन, अपने बड़े भाई, अपने अंकल जो भी जो स्नातक है, तो क्या अपील करेंगे पूरे सारण जिले के जितने भी भाई बहन उन लोग से क्या अपील करेंगे? सर को वोट दे और जितवाए सर को, सर उन्नति के लिए सब कुछ करेंगे, उम्मीद है हमें सब। उम्मीद के साथ इन्होंने अपील, ये छोटे बच्चे हैं, इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, एक उम्मीद के साथ उन्होंने खड़ा उतर रहे हैं कि किस तरह से क्या करना है और सर को जितवा के MLC बनाना है। चलिए हम अब बात करेंगे, बहुत बातें हुई शिक्षक से, स्टूडेंट से, अभिभावक से, अब मैं उनसे बात मिलवाना चाहूँगा जो इस भावी उम्मीदवार हैं स्नातक, सारण जिले के जो स्नातक MLC के चुनाव में, उनका क्या प्रतिक्रिया है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और क्या एक्टिविटी देखने को मिल रहा है। अब उनसे मैं डायरेक्ट बातें करूँगा। जैसे अब तक आप लोग बने रहे हैं कि किस तरह से इस महाविद्यालय के जो प्राचार्य के रूप में आए और योगदान दिए, और इस बार जो है स्नातक MLC का जो चुनाव होने जा रही है, और इन्होंने घोषणा पूर्ण रूप से कर दिया है कि निर्दलीय से आकर यहाँ के मुद्दों के, शिक्षा के मुद्दों को लेकर और किन मुद्दों को लेकर इन्होंने इस बार चुनाव लड़ने की घोषणा की हुई है। और आप लोग देखें कि काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे में उमंग दिखा, अभिभावकों में उमंग दिखा, यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, चाहे दूर दराज के जो प्रोफेसर शिक्षकगण हैं, उन लोगों ने काफ़ी बेहतर सर से उम्मीद लगा रखी हुई है, और उन्हीं उम्मीदों के बीच जिनसे लगा हुआ है ये जो जोड़ है, कुछ बदलाव की, जो परिवर्तन की बात हो रही है, मैं वैसे शख्सियत के आप लोग से भी रूबरू करवाऊंगा जो किसी मोहताज नहीं है यहाँ खास करके लिए पूरा सारण जिला में, इनका पहचान का देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो सर सबसे पहले तो मेरे चैनल पर आपका सर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। मैं सीधा आपसे सवाल सर करूँगा कि इस बार आपने जो घोषणा कर दिए हैं पूरे सारण जिले में, एक तरह से तुरंत हल्का मचाए हुए हैं सर MLC चुनाव को लेकर स्नातक, तो किन सर मुद्दों को लेकर सब हल्का मच गया है? Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. Miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जितने भी बेरोज़गार हैं उन्हें 15,000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा, और छात्राओं के लिए जो हायर एजुकेशन के लिए उन्हें फ्री का किताब दिया जाएगा, और जितने अतिथि शिक्षक हैं उन्हें रेगुलर करने को किया जाएगा, जिससे कि एकेडमिक माहौल बन सके, समझिए नहीं। और प्रयास 15 सूत्री कार्यक्रम है मेरा, जिसमें हमने अपना दावा पेश किया है, और लगता है कि क्या होता है, देखिए आगे क्या होता है, रन में उतरे हुए हैं। अभी मैंने कुलपति महोदय से मांग NOC लेना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा इंटरव्यू देना उचित नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि जब तक विश्वविद्यालय से मैं परमिशन नहीं ले लूँगा तब तक मैं आगे बढ़ने के लिए सोच नहीं रहा हूँ। सर एक सवाल मेरे मन में, बच्चे बहुत कूद पड़े हैं जी, और बच्चा मेरे प्रिय हैं, सारे बच्चे मेरे प्रिय हैं। सर एक सवाल यहाँ देखने को मिल रहा है, और अभी तक देखने को मिला है कि जो भी सर चुनाव होती है वो जाति धर्म पे लेके आ जाती है, चाहे MLC का भी क्यों नहीं, वो जातिगत रूप से देखना चाहते हैं। तो आप सर किस नज़र से देखने के प्रयास कर रहे हैं? मैं जात पात से ऊपर हूँ, कोई जात पात नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी 26 जनवरी को मैं मुंशी माझी जो है मेरा स्वीपर है, उसे झंडा फहराएंगे। हज़ारों किताबों बांटता हूँ बच्चों को, जिससे कि एकेडमिक माहौल बन सके, बच्चे खुश रहें, और परसा के हर धरती पे हर घर में गीता किताब होगा। मैं 1000 किताब बांटता हूँ, हर साल बांटता हूँ, और कोर्स किताब बांटता रहता हूँ। मतलब जो क्या कहता है, प्रतियोगिता के लिए बांटते रहता हूँ किताब वगैरह जी।
सर लेकिन ये देखा जाता है ना कि जो भी है यहाँ के आप जीत के चल जाने के बच्चों का जो उम्मीद देखे हैं, जो गार्जियन का जो देखे हैं, जो प्रोफेसर और शिक्षकगण का उमंग देखे हैं, एक जोश देखे हैं आपको सर, आप जब से ये घोषणा किए हुए हैं, तो यहाँ के बच्चों को, ये पारसा की धरती के बच्चों को, जितने भी आसपास के महाविद्यालय में पढ़ते हैं, तो वहाँ के बच्चों को सर और क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था हो सकती है, क्लासेस से बातें या कुछ और, इसमें क्या बोलेंगे यहाँ सब? सफल प्रयोग केवल प्रयोग है, असफल प्रयोग केवल प्रयास, और सफल प्रयोग इतिहास में दर्ज नहीं हुआ करती है। तो ये तो एकेडमिक में जब से मैं आया हूँ, एकेडमिक माहौल बना हुआ है और बच्चे खुश रहते हैं और तुरंत प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना प्रयास करता हूँ जितना जल्दी हो सके। अगर मैं एमएलसी बन के जाता हूँ तो एक पत्र तो जरूर लिख के दे दूंगा बच्चे को, किसी को भी, जो कि उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, मांग सरकार से मांग किया जा सके। और बहुत सारी बातें हैं, बताना उचित नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि अभी जब तक मैं विश्वविद्यालय से एनओसी नहीं लेता हूँ तो बताने में सक्षम नहीं हूँ अभी। और यही बात है सर। क्या अभी जितने भी सारण जिला के जो क्षेत्र में आते हैं एमएलसी स्नातक, तो उनसे सर क्या अपील आप करना चाहते हैं सर? सारण जिला से नहीं, सारण जिला के जो क्षेत्र आपका एमएलसी स्नातक का है, उन क्षेत्रों के जितने भी ग्रेजुएट हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे सर? इंसान ने वक्त से पूछा मैं हार क्यों जाता हूँ, वक्त ने कहा धूप हो, छाँव हो, काली रात हो, बरसात हो, जैसे भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा, कभी नहीं हारेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, इन्हें देखिए कि जब से इन्होंने काफ़ी सारी बातें निकल के आई है कि सर जो प्रत्येक साल कुछ ना कुछ यहाँ के बच्चों को देते हैं, जैसे ज्ञान की बातें, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त पे, इनका जो एक माहौल शुरू से ही सर का देने का रहा। और ये स्लोगन अभी दिए हैं कि मैं बरसात हो, धूप हो, छाँव हो, अगर मेरे साथ चल तो चलते ही जाना। हार सर कभी नहीं देखे हैं और कभी हार मानते भी नहीं है, इनका ये प्रयत्न रहा। अब ये कुछ घोषणा करने के नहीं है, क्योंकि अभी एनओसी नहीं लिए हैं जेपी यूनिवर्सिटी से। अभी और मैं सर का जैसे जैसे हो रहा है, नज़दीक आएगा चुनाव, मैं इंटरव्यू लूँगा, सवाल भी पूछूंगा सर। अभी मैं ज़्यादा सवाल सर से नहीं पूछूंगा कि एनओसी जो है ये अभी नहीं लिए हैं। और अभी जैसे यहाँ बच्चों का माहौल था, सर लोग का माहौल था, उस तरह से काफ़ी उम्मीद लग रही है। कुछ ना कुछ पहले की जो तुलना में अभी तक जीतते आ रहे हैं, अगर जीत गए हैं, उनसे कुछ ना कुछ निराशापूर्ण ही नज़र आया है। और लेकिन एक जो है अभी जो सर घोषणा हुए हैं, डॉक्टर पुष्पराज गौतम जी घोषणा हुए, वो एक आशा की किरण, उम्मीदों की किरण लेके आए हुए हैं और इन किरण पे ही बच्चे का इतना जोश देखने को मिल रहा है। अभी फिर बात करेंगे और सर यहाँ से जुड़े हुए हैं, एक और अनिल सर हैं, उनसे बात करूँगा कि किस तरह से ये काम होती है, क्या नहीं होती। हाँ, और अभी इस महाविद्यालय के एक प्रोफेसर साहिबा जो मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे जानना चाहूँगा कि क्या उम्मीद है और क्या सर के अपने प्रति रखती हैं कि क्या इस बार चुनाव में क्या रहेगा। तो मैम आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनीषा कुमारी हुआ। आप क्या यहाँ पढ़ाती हैं? मैं हिस्ट्री की टीचर हूँ। हिस्ट्री की मैम, हिस्ट्री के टीचर और यहाँ के बच्चों और सर जो घोषणा किए हुए एमएलसी चुनाव लड़ने का, तो आपका क्या इसमें नज़रिया रहता है कि क्या सर बेटर कुछ कर पाएंगे यहाँ? डेफिनेटली सर, अगर जीतते हैं तो जो उन्होंने वादे किए हैं वो निभाएंगे और हम सब भी उनके साथ हैं, अपना 100% देंगे और हम लोग चाहेंगे कि वो विजेता बने, वो जीते। यहाँ के बच्चों का सर आपका मैम यहाँ पे माहौल आपको कैसा दिखता है? माहौल अच्छा है, लोगों से माहौल बनता है। जब लोग अच्छे रहेंगे तो माहौल अच्छा बनेगा। आप भला तो जग भला। चलिए, आप भला तो जग भला। तो और जितने भी स्नातक लोग कर लिए हैं, तो उनसे आप क्या अपील करेंगे सर के बारे में? सर को अधिक से अधिक मत वोट दे के जिताएं, और क्या, और एक अच्छा उम्मीदवार इस बार जीते, अच्छा काम करे। चलिए, मैंने एक कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि पिछले बार एक अच्छा उम्मीदवार इस बार आ रहा है, इसके कारण आप अपील करना चाह रहे हैं। और इनके व्यक्तित्व के बारे में जो इन्होंने कुछ इस महाविद्यालय को योगदान दिया, कुछ वैसी जानकारी? बहुत सारे काम किए, हम लोग के प्रति इनका रवैया बहुत अच्छा है। ये मतलब विनम्र है, सकारात्मक रवैया है और सबके प्रति स्नेह है इनके मन में। बच्चों को भी बहुत प्यार करते हैं और हम लोग के भी गार्जियन हैं, तो अच्छा फील करते हैं हम लोग यहाँ पे, सेफ। चलिए, वो तो सेफ, सुरक्षित पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ है। और अनिल सर हैं, अनिल सर यहाँ पे सर डाटा ऑपरेटर हैं आपसे? सहायक है। सहायक हैं सर। यहाँ के बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या आपको बहुत सारी क्या, हर चीज़ तो ऑनलाइन हो गया, तो यहाँ क्या हर चीज़ फैसिलिटी है कि नहीं सर? बहुत सारी फैसिलिटी है। हम लोग तो सर के मार्गदर्शन से
हम लोग सारे बच्चे को समाधान चाहते हैं कि तुरंत हो जाए। कुछ ऐसा काम है कि जो हम लोग चाह के भी नहीं कर पाते हैं, जो बहुत यूनिवर्सिटी से होना होता है, बोर्ड से होना होता है, तो उसको मार्गदर्शन दे के हम लोग बोर्ड यूनिवर्सिटी भेजने का काम करते हैं। लेकिन जो सर जो घोषणा कर दिए हैं एमएलसी चुनाव को लेकर, तो आपके नज़र में क्या दिखता है कि सर को एक प्रोफेसर के रहते हुए फिर मैं चुनाव में कूदना, तो यहाँ के भविष्य क्या रहेगा? परसा के लिए तो बहुत अच्छा है, परसा के इतिहास में भी बहुत बड़ी कदम होगी। सर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, हम लोग प्रयास भी करेंगे कि सर लड़े, लेकिन टेक्निकल जो है सर अपना विश्वविद्यालय से बात करेंगे, एनओसी लेंगे, क्या क्या जो सर बोल रहे थे होने के बाद सर सोचेंगे। सर तो विद्वान आदमी अपने से सोचेंगे कि क्या करना है नहीं करना है। हम लोग तो मान लेंगे कि सर चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग सर के साथ में हैं। ठीक है, तो यहाँ के जितने भी और लोग जो मतदाता गण हैं ना, तो उनसे आप कुछ अपील करना चाहिए अपने? बिल्कुल, मतदाता से जितने भी करेंगे कि जितने भी प्रत्याशी हैं उसमें बेटर हैं, सर का साथ दें, वो वोट दें और सर के साथ सर को जिताएं। अनिल सर, आप एक लोकल है ना, तो आपको कहीं लगता है कि इस बार भी जो ये चुनाव है वो जाति के आधार पर सर बंट जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव जाति, जो ही चुनाव एमएलसी का चुनाव है, जाति से कोई ज़्यादा बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी पार्टी को लेकर शिक्षित लोग के चुनाव है, विद्वानों लोग का चुनाव है, ग्रेजुएट लोग का चुनाव है, जो जिसके पास शिक्षा है वहाँ कोई जाति की कोई बात नहीं होती। जाति में ऐसे भी होगा कि कभी किसी ऊंचे पार्टी से आ जाए तो हावी होना या कुछ होना, ऐसा नहीं है। पार्टी का तो एक अपना छवि होता ही होता है, वो अलग चीज़ है, चुनाव वो अलग चीज़ है। लेकिन इस चुनाव में ज़्यादा कोई जाति फैक्टर नहीं रहता है। इसमें जो लाइक होता है उसको लोग वोट देता है। इसमें किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कोई फलना कास्ट के हैं, ये कास्ट के हैं, वो कास्ट के हैं, इनको वोट दीजिए, उनको दीजिए। हाँ, इसमें लोग पार्टी का इसमें सिंबल भी नहीं रहता है, पार्टी का सपोर्ट रहता है। तो इसमें सारे लोग शिक्षित हैं, सब लोग समझते हैं कौन क्या है नहीं है, उसके अनुसार लोग वोट डालते हैं। क्या अपील करेंगे यहाँ के मतलब? हम तो अपील करेंगे कि सर के साथ रहें और सर को वोट दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपने बातों को रखने के लिए, सर के प्रति बातों रखने के लिए। और अभी आप लोग को पूरा दिखा चुके हैं और बता चुके हैं यहाँ का कि क्या स्थिति है और इस बार का चुनाव का, और किस तरह से माहौल एक शिक्षा की तरफ ये आगे जाएगा और क्या यहाँ के बच्चों को मिलेगा। ये काफ़ी ज़्यादा आप लोग रूबरू हो चुके हैं और सर ने काफ़ी सारी ये घोषणा, बड़ी भी घोषणा की है कि इस बार मैं अगर जीत के जाता हूँ, एमएलसी बन के जाता हूँ, तो प्रत्येक जितने भी बेरोजगार है जो ग्रेजुएशन कर लिए उनको 15,000 रुपये के भाता देने की भी बात कही गई है। उन्होंने हक उठाने की भी बात कही है और आगे क्या मुद्दों लेके आएंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।